नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। बातचीत के लिए हमारे साथ कुणाल जी मौजूद है। कुणाल जी, कल मुख्यमंत्री की तरफ से काफी ज्यादा अहम जो मुद्दा था उस पर विचार आया कि जो जेएसएससी सीजल है उसको रद्द किया जाएगा। उनसे काफी ज्यादा जो है बच्चे भी खुश हुए। हमने कल सेलिब्रेशन भी देखा। हम बात करना चाहेंगे उन छात्रों की जो जेन्युइन छात्र थे सीजीएल में। वो लोग अब मंत्रालय से सीधे सड़क पर बैठे हुए हैं। क्या रिफॉर्म मंच उनकी बात सुनेंगे? क्या उनको न्याय मिलेगा? हम क्यों उनकी बात सुनेंगे? क्या उन्होंने मेरी बात सुनी थी? उन्होंने तो फेक आईडी बना के भर भर के गालियां दिया था मुझे। तो उस समय तो मेरी कोई बात नहीं सुना था, तो आज हम उनकी बात क्यों सुने? दूसरा, वो बाहर हुए क्या हुए इसका जिम्मेदार सरकार है। पूछे कैसे? हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा था तो कौन से ऐसे हड़बड़ी थी नियुक्ति देने की उनको? दूसरा सबसे बड़ा चीज कि जब पेपर लीक था तो सीआईडी ने जानबूझ के क्यों क्लीन चिट दिया था कि पेपर लीक नहीं था? यहाँ उनके साथ किसने धोखा दिया? सरकार ने। हर जगह सरकार ने उन्हें बांटने का काम किया। वो भी हमारे साथ है, उनके प्रति हमारी भी संवेदना है, ऐसा नहीं कि नहीं है संवेदना, हमारी भी संवेदना है। पर ये लड़ाई जो थी ना, ये लड़ाई महाभारत को आदर्श मान के लड़ी गई थी। महाभारत में अर्जुन को पता था कि सामने वाले कुछ अपने लोग भी हैं, सामने भीष्म पितामह है, उन पे बाण चलाएंगे तो अपने ही लोग मरेंगे। उसी प्रकार ये कुछ लड़ाइयां जो लड़ी जाती है ना, वो महाभारत को आदर्श मान के लड़ी जाती है। और वही लड़ाई हमने लड़ी। हमारे सामने अपने भी थे जो हमारे साथ लड़े हैं, आंदोलन में खड़े हुए हैं, लेकिन बांटने का काम किसने किया? सरकार ने। तोड़ने का काम किसने किया? सरकार ने। सीआईडी जांच में गलत तथ्य प्रस्तुत करने का काम किसने किया? सरकार ने। हमारी कहीं से भी कोई गलती नहीं। हम सत्य की लड़ाई लड़े, अपने फैक्ट्स को रखे, और 2 साल के बाद सरकार को झुकना पड़ा कि कुणाल प्रताप सिंह का दावा सही था, पेपर लीक था, परीक्षा रद्द होनी चाहिए थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दबाव में आके कल परीक्षा रद्द की, और इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। लेकिन पूरा आभार तब प्रकट करेंगे जब मेन जांच का बात होगा कि जांच सही तरीके से होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से ऐसी आशा नहीं थी। कल जो उन्होंने दिया, रद्दीकरण का दिया, नो डाउट बहुत बड़ा फैसला है, दिल पे पत्थर रख के देने वाला फैसला है, जिसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। लेकिन असली मुद्दा जो जांच का था, देखिए, जेएसएससी सीजल में परीक्षाएं पहली बार रद्द नहीं हुई। इससे पहले 2024 में परीक्षा रद्द हुई, डीजीपी का इस्तीफा हुआ, उसके बाद एसआईटी बनी, 3 लेयर की एसआईटी बनी। क्या आज तक उसका कोई रिजल्ट निकला? नहीं निकला। उसके पहले भी कई एक परीक्षाएं रद्द हुई, पीजीटी का आरोप लगा, नगर पालिका का हुआ, सब चीज का। आज तक किसी परीक्षा में क्या ये पता चल पाया हु वाज द मास्टरमाइंड? नहीं पता चल पाया। तो आज भी ये परीक्षा जो जेएसएससी सीजल का रद्द किया गया है, क्या गारंटी है कि आने वाला साल भर में जो परीक्षा होगा वो रद्द नहीं होगा? क्योंकि जो सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, अभय तिवारी जैसे लोग, मिथिलेश तिवारी जैसे लोग, और भी कई एक ऐसे लोग हैं जो भी सामने नहीं आ पाए हैं, उनका सफाया बहुत जरूरी है। इसलिए हम एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं कि हमारा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, जब इन जैसे भ्रष्टाचारियों का खात्मा नहीं होगा तब तक आप लाख दिखाइए, रद्द करिए, फिर से करिए, रिफॉर्म की बात करिए, कोई फलाफल नहीं निकलेगा। बात हुई अभय तिवारी की, तो अभय तिवारी के जो फैमिली मेंबर जो कार्यरत थे उन पर लगातार जो है छापामारी की जा रही है। सीआईडी लगातार छापेमारी की जा रही है, उन पर आपका? छापामारी कब की जा रही है? दबाव में। ये अभय तिवारी जो आज आए हैं, आप जाके पता करिएगा, 14 बार जब मुझे समन करके बुलाया गया था तो एसपी सर को मैंने अभय तिवारी का नाम दिया था कि सर अभय तिवारी नाम का ये बंदा है, उसका 4 ईयर रिकॉर्ड। उस समय मुझे क्या बोला गया था कि अरे मामला तो आपका सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गया ना, अब इस पे काहे बात उठा रहे हैं? अभय तिवारी का नाम तो तब का ही रखा गया था, तब जांच क्यों नहीं हुई? सीजल में सीआईडी ने क्लीन चिट दिया था, उस समय अभय तिवारी का कनेक्शन निकला ना कि कितने लोगों का कराया है, उस समय जांच क्यों नहीं हुई? मतलब जांच ही गलत थी, दबाया जा रहा था। आज ये जो जांच चल रही है ना, आज ये जो फैसले आ रहे हैं ना, ये जन आंदोलन झारखंड के छात्रों की एकता की जीत है, उसके दबाव में आ रहा है। और इसका क्रेडिट का हकदार सिर्फ और सिर्फ झारखंड का छात्र है, जो वहां पर लेटता है, जो रात में सोता है बिना खाए पिए, इस बरसात में भीगते हुए, ना कोई कपड़ा ढंग का उनके पास है, ना खाने का ना सोने का। ये असली हकदार वो है, उनके दबाव में ये फैसले हो रहे हैं। और अगर वाकई फैसला चाहते हैं ना, हम लोगों से वाकई दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ उस कैमरे के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बातों में से हमारी बात मान लें। जांच का, सीआईडी पे जांच क्यों नहीं देना चाहते? भरोसा टूट गया है, आपको पता है, पूरा भारतवर्ष देखा कि सीआईडी कैसे काम करती है। 2 जांच हमारी मांग लें, या तो सीबीआई से जांच दे दें। अब ये बोलेंगे सीबीआई द्वितीय जेपीएससी में क्या हुआ, पहले जेपीएससी में क्या हुआ, हम उस पर बात नहीं करेंगे, एक आध केसेस की बात नहीं करेंगे। डीओपीटी का 2024-25 का रिपोर्ट उठा कर देख लीजिए, एनुअल रिपोर्ट डीओपीटी का, ठीक है, केंद्र सरकार का, 68.49% कन्विक्शन रेट है सीबीआई का, 68.49%। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि सीबीआई कामचोर है,
काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। चलिए सीबीआई पे भी हटा दीजिए बात को। मैं ये कहना चाहता हूं, और हम लोगों ने कहा भी है, आप 5 सिटिंग जज, हाई कोर्ट के 5 सिटिंग जज की कमेटी में आप एसआईटी बना दीजिए, और जिस आईपीएस ऑफिसर का नाम हम लोग दे रहे हैं उस आईपीएस को हेड बना दीजिए। हम इस जांच के लिए तैयार हैं। अगर ये दोनों करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं स्वयं मिलने जाऊंगा और उन्हें माल्यार्पण करूंगा, और तब मैं कहूंगा हिम्मत है तो हिम्मत है। देखिए, बातचीत के लिए हमारे साथ कुणाल जी थे। आपने सुना कि क्या कुछ इनका कहना है। लगातार जो है जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी के मामले में हर दिन एक नई खुलासे हो रही है। कल क्या खुलासा होता है हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तब तक बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूं रिया किस्पोट्टा, अपने सहयोगी जयंत के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।